हेलो स्टूडेंट, ऑनलाइन स्कूल द करियर पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लोग एडवांस मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा ये सेशन भी जो है टोटल प्रॉब्लम बेस्ड है, ठीक है। हम लोग जितने भी सारे थ्योरी पढ़े हैं, जितने भी सारे कंसेप्ट पढ़े हैं, उस आधार पर बहुत सारा प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में हम लोग को प्रॉब्लम ही आता है। और हम लोग जो थ्योरी को समझे, हम लोग जो कंसेप्ट को समझे, उसको कैसे यूज़ करेंगे, इसी चीज़ को हम लोग को समझना है। तो आज हमारा जो सेशन है इसी बेस्ड पे है। तो यदि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन बटन को ज़रूर दबा दें, क्योंकि ये आपको हमेशा नोटिफिकेशन बताते रहेगा कि हमारा नया वीडियो कब अपलोड हुआ है। साथ ही साथ जितने भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा जितने भी सारे वैकेंसियाँ निकलती हैं वो सब आपको अपडेट किया जाता है। तो हम लोग आज प्रॉब्लम करेंगे। तो जैसे हम आपको क्वेश्चन देते हैं, जैसे आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन रहेगा कि आप cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री इंटू अप टू डॉट 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 तक रहेगा, ठीक है, cos 90 डिग्री। ये एक बार क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री अप टू cos 90 डिग्री का वैल्यू ज्ञात करें, इसका मान ज्ञात करें। तो आप कैसे बनाइएगा? तो आप सबको ऐसा लग रहा होगा जैसे cos 1 का तो वैल्यू पता नहीं है, 2 का वैल्यू पता नहीं है, 3 का वैल्यू पता नहीं, ऑब्वियसली नहीं पता है, ठीक है। लेकिन जो हमको वैल्यू पता है इसमें, उसका तो हम मान पुट कर सकते हैं। जैसे मान लिया जाए कि cos 1 है, cos 2 है, cos 3 है, तो उसके बाद आपका एक सबसे लास्ट में अंक है जो cos 90 है। कहने का मतलब इसमें cos 30 भी आएगा, आपको जो है कहीं ना कहीं cos 30 डिग्री भी आएगा, आपको cos 45 डिग्री भी आएगा, आपको cos 60 डिग्री भी आएगा, उसके बाद आपको cos 90 डिग्री आएगा। वैसे आपके दिमाग में आ रहा होगा cos 15 का ही वैल्यू होता है। हाँ होता है, आपको हम निकाले भी हैं, आप खुद से ही फाइंड आउट किए हैं, ठीक है। आपका जितना ही वैल्यू आता है सबको लिख दीजिए ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए हम कुछ वैल्यू को लिखे हैं जो बिल्कुल आसानी तरीके से आपको याद रहता है, बिल्कुल आसानी तरीके से उसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है? √3/2 इंटू में ही है और डॉट 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 है 1/√2 डॉट 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 1/2 इंटू डॉट डॉट डॉट। चलिए इसके पहले भी जो ही वैल्यू होगा सब इंटू में ही रहेगा, गुना में ही रहेगा। लेकिन इसके आगे एक cos 90 सबसे लास्ट में है, तो cos 90 का वैल्यू आप लोग को पता है कितना होता है, तो 0 होता है। तो cos 90 का वैल्यू आपको 0 होता है, ठीक है। तो आपके इधर जितना सारा भी वैल्यू है, यदि उसको अगर हम 0 से गुना कर देंगे तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा? टोटल के टोटल 0 हो जाएगा। कहने का मतलब आपका सारा वैल्यू 0, और यही आपका आंसर हो जाएगा। cos 1 इंटू cos 2 इंटू cos 3 से लेकर cos 90 तक का जो वैल्यू होगा वो आपको बिल्कुल सिंपल तरीक़ा से 0 होगा। कैसे होगा हम आपको डिटेल में समझा दिए। बहुत सारे स्टूडेंट इसको याद कर लेते हैं, रट सा लेते हैं। हम आपको स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि हमारे इस चैनल में किसी भी स्टूडेंट को रटाया नहीं जाता, उसको बेसिक कंसेप्ट को बताया जाता है, बिल्कुल बेसिक तरीके से, एकदम से 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक। देखिए आराम से बिल्कुल सिंपल तरीके से हम आपको बताएं कि कैसे ये 0 हो जाएगा, और स्टूडेंट इसको याद कर लेते हैं कि अगर ऐसे ऐसे होगा ना तो एकदम से वो 0 होगा। लेकिन हम आपको कंसेप्ट के आधार पर बताएं। तो देखिए थोड़ा सा और आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आ रहे होंगे जो उसको भी हम सोल्व कर देते हैं। आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि ठीक है cos 90 डिग्री तक था, तब तो आप हमको बता दिए, आसान तरीका। कहते हैं ना कि स्टूडेंट सोचते हैं कि आप आसान वाला तो बता दिए, लेकिन भारी वाला कौन बताएगा? तो चलिए हम आपको भारी वाला ही बताते हैं, आसान वाला नहीं। देखिए cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री इंटू
कॉस 90 डिग्री इंटू कॉस 225 डिग्री इंटू कॉस 300 डिग्री। ऐसे करते हुए बढ़ते जाइए, क्योंकि आप बोले कि आसान वाला तो बता दिए, भारी वाला कौन बताएगा। तो देखिए सबसे भारी वाला ले लिए और उसके आगे भी आप जा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी तरह का दिक्कत हो, किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए हम इतना बड़ा ले लिए, लेकिन शायद आपके दिमाग में अब कुछ कुछ समझ में आने लगा होगा कि आप कितना भी बड़ा वैल्यू क्यों ना ले ले, कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। इधर आप कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, गुना तो आप किससे कीजिएगा, 0 से ही कीजिएगा, तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ये चीज़ को समझे, ठीक है। अब आपके दिमाग में यही क्वेश्चन एराइज हो रहा होगा कि ठीक है कॉस था बड़ा या छोटा, तो आप निकाल दिए। यदि इसी क्वेश्चन अगर साइन में रहे तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन साइन का लेते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन था, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, नेक्स्ट आपका तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन हम लोग साइन में लेते हैं और साइन वाला का भी बड़ा वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में हमेशा रहता है कि बड़ा वैल्यू को लेना है, तो बड़ा वैल्यू को ले लेते हैं। साइन 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री इंटू साइन 3 डिग्री इंटू, इस तरह से बढ़ते जाएंगे हम लोग, साइन 90 डिग्री इंटू साइन 180 तक जाएंगे हम लोग, साइन 180 डिग्री, और इसका वैल्यू हमको ज्ञात करना है। आपका क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में, इसका वैल्यू ज्ञात कीजिए। वही चीज़ सेम कंसेप्ट को यूज़ करेंगे, कुछ भी नया नहीं। हम लोग को फिर से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इसका वैल्यू पता नहीं है, एकदम से पता नहीं है। जो वैल्यू पता है एटलीस्ट उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं। हम लोग को पता है साइन 30 डिग्री, हम लोग को पता है साइन 45 डिग्री, हम लोग को पता है साइन 60 डिग्री इंटू साइन 90 डिग्री। चलिए ठीक है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है। 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है। 60 डिग्री का √3/2 होता है और 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। ठीक है। उसके बाद आगे भी है, कहाँ तक है, साइन 180 डिग्री। तो बीच में भी आपको बहुत सारा आएगा, 135 डिग्री आएगा, जो भी आएगा बहुत सारा वैल्यू आएगा। कुछ वैल्यू माइनस में भी आएंगे, जैसे मान लिया जाए कुछ वैल्यू माइनस में आएंगे। तो क्या आप बताइए कि माइनस में 180 तक माइनस में कोई वैल्यू आ सकता है साइन में? नहीं आ सकता है। तो जो भी वैल्यू आएगा आपका क्या आएगा, प्लस में आएगा। और क्यों नहीं आएगा, हम माइनस लिख के प्लस क्यों कर दिए, ये ऑलरेडी हम वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि आप पूरा वीडियो को देखें। जितना भी वीडियो है प्लेलिस्ट में चले जाइए, आप हमारे चैनल के वीडियो में चले जाइए, होम पेज में चले जाइए, टोटल वीडियो देख लीजिए और आप वहाँ से तब यहाँ चीज़ को देखिए, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आपको ऐसा लगेगा कन्फ्यूज़न नहीं कहीं भी। नेक्स्ट, साइन 180 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। फिर उसी कंडीशन पे हम लोग आ गए कि कितना भी क्यों न रहे वैल्यू, यदि आप लास्ट में 0 से गुना कीजिएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपका आंसर कितना हो गया, 0 हो गया। इस तरह से अब आपके और भी सपोज आपका होमवर्क रहा, क्या आपका होमवर्क रहा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 180 डिग्री से भी बड़ा रहे साइन, तो क्या होगा,
यदि साइन 180 डिग्री से बड़ा रहे तो क्या हो जाएगा? आप हमको हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यदि साइन का वैल्यू 180 से भी बड़ा हो जाए तो उसका मान क्या होगा। आप क्वेश्चन को समझ गए अच्छी तरह से? ठीक है, आगे क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बता दीजिएगा। हम लोग को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो उस थीटा के जगह पे यदि हम ऐसे लिख देते हैं साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 38 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर 38 डिग्री प्लस साइन कॉस स्क्वायर 38 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो उसका ही वैल्यू बिल्कुल सिंपल तरीका एक ही हो जाएगा आपका, क्योंकि बस थीटा चेंज हो गया है। तो थीटा चेंज होने से क्या होगा? यहाँ पे थीटा के जगह पे 38 लिख दीजिए, थीटा के जगह पे y लिख दीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है? थीटा के जगह पे अल्फ़ा लिख दीजिए, वैल्यू कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, एक क्वेश्चन और, 5 नंबर क्वेश्चन। यदि आपको क्वेश्चन दिया हो रहा है साइन 30 डिग्री प्लस टेन 45 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री, बोलेगा इसका मान ज्ञात करें। ओके, तो बिल्कुल सिंपल तरीका, सिंपल मेथड। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। और कॉस 60 डिग्री का मान कितना होता है? साइन 30 डिग्री का मान और कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है? दोनों इक्वल होता है। तो इसका भी कितना हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो देखिए a 1/2 से a 1/2 कट जाएगा, तो आपको कितना आंसर हो जाएगा? 1/√2। ये आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यदि आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहे, यदि क्वेश्चन दिया हुआ रहे, यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन हम कि टेन फाई। यदि आपको क्वेश्चन दिया हो रहा है कि टेन थीटा बराबर 1/2 और टेन फाई बराबर 1/3, 1/2 और 1/3, आपको दो वैल्यू दिया हुआ रहे, टेन थीटा बराबर 1/2 और टेन फाई बराबर 1/3। तो आपको पूछेगा कि थीटा प्लस फाई, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा थीटा प्लस फाई का मान जो है आप क्या करें? तो ज्ञात करें। ठीक है, सॉरी एक मिस्टेक हो गया यहाँ पे। इसका जो वैल्यू होता है टेन 45 डिग्री का, आपको पता है 1 होता है। सॉरी टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है, +1। तो ये दोनों कट जाएगा तो 1 आंसर हो जाएगा। ये आप लोग जानते हैं, ये लिखने में मिस्टेक हो गया था, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए टेन थीटा बराबर 1/2, टेन फाई बराबर 1/3। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। किसका फाइंड आउट करना है? थीटा प्लस फाई का। तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम आपको बताए थे कि टेन a प्लस बी बराबर क्या होता है? टेन a प्लस बी बराबर क्या होता है? तो टेन a प्लस टेन बी बटे
1 माइनस 10a इंटू 10b, ये आपको फॉर्मूला होता है। बताए ही थे, फिर से हम आपको रिवाइज कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए थीटा ए के जगह पे और बी के जगह पे क्या, तो 5। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। 10 थीटा प्लस 5 बराबर 10 थीटा प्लस 10 5 बटे 1 माइनस 10 थीटा इंटू 10 5। अब 10 थीटा के जगह पे मान रख दीजिए 1/2 प्लस 1/3, 1 माइनस 10 थीटा, 10 थीटा का वैल्यू कितना 1/2 इंटू 1/3। आप इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा ऊपर में, और नीचे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 6 में से 1 5 और नीचे में 6 हो जाएगा ना। तो ये दोनों कट जाएगा, कट के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि 10 थीटा प्लस 5 बराबर 1 को लिख सकते हैं 10 45 डिग्री। 10 थीटा प्लस 5 बराबर 10 45 डिग्री, हम इसको लिख सकते हैं। तो दोनों तरफ 10 अगर हटाते हैं तो नेक्स्ट जो हो जाएगा थीटा प्लस 5 बराबर कितना, तो 45 डिग्री, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, और इसको हम पाई के रूप में, रेडियन के रूप में भी लिख सकते हैं। आप लोग को पता है कि 45 डिग्री को क्या लिख सकते हैं हम लोग, π/4। तो आप π/4 बोलिए आंसर, या 45 डिग्री बोलिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग आज कंसेप्ट के आधार पे इतने सारा प्रॉब्लम किए। नेक्स्ट क्लास में हम आपको और भी बहुत सारा प्रॉब्लम हम सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद।